सुनने अपने लाला के लिए। कभी आप उसे चोर बता रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार से तो मैं बाबरी हो जाऊंगी प्रभु। महाराज, ये मेरी बुढ़ापे की संतान है। नंद बाबा कह रहे हैं ये मेरे बुढ़ापे की संतान है। 90 वर्ष की आयु में जो है नंद बाबा के घर में एक बालक ने जन्म लिया है। अब वो कह रहे हैं कि ये बालक कैसा भी हो, चाहे ये चोर ही बन जाए, लेकिन मेरी तो संतान है, मेरा ये बालक है, मैं तो इसी से प्रेम करूंगा। और ये कहते ही अब अपने लाला को लेकर जो है भीतर चले गए। यशोदा बोली रोहिणी मैया से कि जो है पंडित जी तो बड़े विद्वान थे, देखो कैसी भविष्यवाणी कर दी उन्होंने, और तुरंत समझ गए हमारे जो हमने चाल चली थी वो तुरंत ही समझ गए। तो बाबा ने जो है उन दोनों बालकों के नाम रखे कृष्ण और बलराम। किंतु वो कह रही हैं कि मैं कृष्ण और बलराम नहीं बोलूंगी, मैं कनुआ और बनुआ बोलूंगी। मेरे लिए सरल तो यही पड़ेगा, मैं प्यार से उन्हें कनुआ और बनुआ कहूंगी। सीधो सीधो नाम और बोलने में भी बड़ा आराम। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, काना, कन्हैया आदि जो मुंह में आए माता उन्हें पुकारने लग गई। और धीरे धीरे ये कनुआ बनवा बड़े होने लग गए। नंद बाबा के प्रांगण में जो है अब ये विहरण करने लगे, चलने लग गए। दोनों भैया जो है अब जब चलने लग जाते हैं तो मैया जो है उनकी उंगली पकड़ पकड़ कर जो नंद बाबा का जो प्रांगण है वहां उन्हें घुमाने लग गई, उंगली पकड़ करके। एक दिन क्या होता है कि यशोदा मैया अपने काम से जो है बाहर चले जाती है और जो कनवा है वो एक स्थान पर रुकता नहीं है। आपने बालक देखे होंगे, उनको एक जगह बिठाओ तो उसी समय वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। मैया ने देखा ये बालक एक जगह नहीं रुकेगा, और अगर मैं बाहर चलेगी तो चले गई और ये पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। तो मां ने क्या किया, उस अत्यंत चंचल बालक को, क्योंकि वो रुकने से नहीं रुकता था, तो मां ने अनायास ही यह सब काम करने वाला जो ये बालक है इसे रस्सी से बांध दिया और उसकी कमर को कसकर उखल से बांध दिया। जो उखल होती है ओखली, उससे उसे बांध दिया और कहा कि अब तुझमें जितनी सामर्थ्य है तो चल जरा। और अपने काम धंधे पे लग गई माता। उसके अपने जो गृह कार्य थे उसमें वो व्यस्त हो गई। माता अपने कामों में जो है व्यस्त हो गई। और भगवान जो कमल नयन कृष्ण है वो उखल को खींचते खींचते एक यमलार्जुन के बीच में आ गए। दो वृक्ष हैं यमलार्जुन, उन वृक्ष के बीच में भगवान पहुंच गए, उस उखल को अपने साथ में खींचते खींचते। और इन दोनों वृक्षों को, इन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को, जो उखल थी वो तिरछे में फंस गई और भगवान उसे खींचते हुए उसकी जो ऊंची ऊंची शाखाएं हैं उस यमलार्जुन वृक्ष की, उसे अपने भगवान ने उसे खींचते हुए उसे उखाड़ दिया। तभी से रस्सी से बंधने के कारण, भगवान को माता ने रस्सी से बांध रखा था और उखल से बांधा हुआ था, इसलिए उनका एक और नाम पड़ा दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। अब ये यमलार्जुन कौन थे? जो वृक्ष के रूप में जो दो माता के आंगन में खड़े थे वृक्ष के रूप में, वो यमलार्जुन थे कौन? वो जो यमलार्जुन थे वो जो धनाध्यक्ष होते हैं कुबेर जी, उनके लाडले और घमंडी बेटे थे। कुबेर के बेटे थे वो, लेकिन वो घमंड से उन्मुक्त थे।
वे देवर्षि नारद के श्राप के कारण वृक्ष योनि में जो है प्राप्त हुए थे। नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था क्योंकि वे एक बार मदिरा पीकर, उनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। वो जो यमलार्जुन के वृक्ष थे वो दो भाई थे, नलकूबर और मणिग्रीव। वो एक दिन जो है, क्योंकि वे कुबेर के बेटा थे, तो जिसके पिताजी ही कुबेर है, धनाध्यक्ष है, धन के भंडार जिसके पिताजी हैं, उनके अंदर तो घमंड जरूर आएगा। तो उन एक दिन जो है उन्हें बहुत घमंड के साथ वे किसी तालाब में नग्न अवस्था में किसी युवतियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। वहां से नारद निकल रहे थे। नारद ने देखा तो जो युवतियां थी वो तो वहां से निकल गई, लेकिन ये दोनों भाई वहीं तालाब में नग्न अवस्था में रहे। तो भगवान नारद ने इन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम वृक्ष योनि में जन्म लो। तो इन दोनों को वृक्ष योनि में जन्म लेना पड़ा। और नारद जी ने यह भी कहा कि देवताओं के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, और जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो अभी इन यमलार्जुन का जो है श्री कृष्ण भगवान के प्राकट्य में जो है उनका उद्धार हुआ। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार से अब भगवान लीला करते करते माताओं ने अपने घर में जो है मक्खन रखा हुआ रहता था, माखन रखा हुआ रहता था। तो अब जो ये बड़े होने लगे, तो जब बालक बड़ा होने लगता है तो उसके अनेक जो है साथी बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के जो है बालक अवस्था के जो है बहुत से दोस्त बन गए, क्योंकि भगवान चंचल थे, उनका साथ हर कोई चाहता था। सब उनके साथ मिलजुल कर वो खेलते कूदते, किसी के घर में जाते, और उनका काम जो था वो एक के घर से मक्खन चुराना, दूसरे के घर से मक्खन चुराना। इस प्रकार से जब माताएं परेशान होने लग गई कि हमारे घर का माखन कौन चुरा रहा है, क्योंकि वे पूरे एक उनका बच्चों का एक संगठन हुआ करता था, वो मिलजुल करके जो है एक दिन सबके घर से जो है उस माखन की चोरी किया करते थे। कभी जो है माताएं जब परेशान हो गई तो माताओं ने जो है घड़ों पर, मटकों पर जो मक्खन रखा हुआ रहता था उसको ऊंचे ऊंचे स्थान पर रखना शुरू कर दिया। किंतु भगवान श्री कृष्ण तो बड़े चंचल थे, बड़े शरारती थे। वो एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ करके और तब जाकर के माखन निकाल लिया करते थे, और जितना माखन खाना था वो तो खा लिया, अपने दोस्तों में जितना बांटना था उसको बांट देते, और जो बच जाता उसको वहीं पर जो है फोड़ देते थे। इस प्रकार से जो है वो चोरी करने लग गए, माखन चोर कहलाने लग गए। बोल माखन चोर भगवान की। एक के घर से दूसरे के घर से सारे गोकुल में उन्होंने परेशान कर दिया। तो सारी माताएं जो है मिलजुल कर सब यशोदा माता के पास आती, कहती है मां, कहती है यशोदा मैया, आपके लाला ने तो अपने साथियों के साथ ये झुंड का झुंड आता है और हमारे जो रखे हुए माखन है उसको सारा अगर खा ले तो अच्छी बात है, लेकिन खाने के साथ साथ उसको सारा गिरा देता है, हमारी मटकियों को फोड़ भी देता है। ऐसे करके भगवान जो है माखन चोरी की लीला करते हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए तो एक दिन जो है
यशोदा मैया कान्हा को अपने साथ जो है खेल खिला रही थी। खेलते खेलते कोई ब्रह्मांड घाट है वहां पर, वहां पहुंच गए। उस घाट में पहुंचते ही लाला ने मिट्टी खानी शुरू कर दी। उठाते मिट्टी और मुंह में डाल देते, उस मिट्टी को ही गटक जाते। दाऊ भैया भी जो है उनके साथ साथ, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। क्यों रे लाला, मुंह में क्या रखा है? तो कन्हैया बोलते कुछ नहीं है। मुंह ही नहीं खोलते, सिर्फ करते। अच्छा, मेरे से झूठ बोलता है। दाऊ भैया कह रहे हैं मेरे से झूठ कहता है। चल तेरी शिकायत माता से करता हूं। तो मैया के पास ले जाते हैं। तेरे लाला ने मैया, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने, तेरे लाला ने मैया, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनवाई। यशोदा सुनवाई, यशोदा सुनवाई। करती भगवान की शिकायत, कृष्ण की शिकायत करती मां से, और मां ने सुनते ही घबरा गई। राम राम, माखन की जगह अब मिट्टी खाने लग गया। हो गई, मिट्टी खाना चालू हो गया। आज मिट्टी खाने लग गया, कल कुछ और खाएगा। हो सकता है कल भांग भी खाएगा, हो सकता है कल गुड़िया भी खाना शुरू कर देगा। अरे मेरा छोरा बिगड़ गया, क्या होगा? तुरंत मैया ने लाठी लाई और सबसे पहले उन ग्वालनों को जो उनके साथ थे उनको डांट लगाई और बोले, क्यों रे छोरा, मेरे लाला तो अबोध है, ये तो बालक है, और तुम तो बड़े समझदार हो। तुमने देखा नहीं मेरे लाला को, कैसे खा ली इसने मिट्टी? वे बालक बोले, मैया हमारे आंख, ये तो हमारे आंख में मिट्टी झोंक गया, ये तो पता नहीं कब खा लेता है, पता नहीं चलता है कब खिसक जाता है मिट्टी खाने के लिए। अद्भुत खेल सखन सब खेलो, अद्भुत खेल सखन सब खेलो, अद्भुत खेल सखन सब खेलो, अद्भुत खेल सखन सब खेलो। इतनो सो माटी को ठेलो, इतनो सो माटी को ठेलो, इतनो सो माटी को ठेलो, इतनो सो माटी को ठेलो। तुरत श्याम ने मुख में लो, फिर यानी गटक गटकाई, फिर यानी गटक
खाई यशोदा सुन पाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन भाई। तेरो लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन पाई। ब्रज रज खाए यशोदा सुन भाई। तेरो लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन पाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाए यशोदा सुन भाई। मैया कब कटका मैंने कुछ खबर न चली हमको। मैया ने लाठी लेके कन्हैया के कान पकड़ लिए। क्यों रे चटोरे सच बोल। कान्हा तूने पिटी खाई ना। कन्हैया घबराए और जैसे भैया मैंने माटी नहीं खाई। आप मेरे मुंह में देख लो। मैया ने हाथ में एक लाठी लाई। आज तो तेरी पक्की पिटाई हुई। मैया डांट रही है, बड़े जोर से डांट रही है। दूध दही को कबहू न डांटी। दूध दही को कबहू न डांटे। दूध दही को कबहू न डांटी। दूध दही को कबहू न डांटे। क्यों लाला तेने खाई माटी। क्यों लाला तेने खाई माटी। क्यों लाला तूने खाई माटी। क्यों लाला तूने खाई माटी। यशोदा ले समझा रही गाती। यशोदा ने समझा रही गाती। या को नेक दया नहीं आई। 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 तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन भाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन भाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन भाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन भाई। 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 बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच बोल लाला मिट्टी खाई ना। कन्हैया ने सोचा अब क्या करें। तुरंत हाथ जोड़ दिए और मां से कहने लगे ना हम भक्षित बालम वा सर्वे मिथ्या वसंसना। यदि सत्य
नित्य निरास्तरे समक्षं पश्येम मुखम। ओ अम्बा, ओ मैया, अहम न भक्षति वा। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब तो इन ग्वालों का काम है। ये सब एक नंबर के झूठे हैं। ये मेरी पिटाई करवाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने तुमसे कहा है कि मैंने मिट्टी खाई। मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। तो मैया बोली, अच्छा तो पूरे ब्रजमंडल में तू ही एक हरिश्चंद्र है। कल गोपी झूठ बोली, आज ग्वाला झूठ बोले, और तू एक सत्यवादी हरिश्चंद्र। कन्हैया बोले, विश्वास नहीं होता है माता, तो समक्षम पश्चिम मुखम, मेरा मुख खोल के देख लो। जैसे ही मैया कन्हैया का मुंह देखने के लिए गई, मुखड़ा को, मोहन का मुखड़ा जैसे ही खुलवाया, जैसे ही प्रभु ने अपना मुख खोला, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को लाला ने अपने मुखार बिंद से करवा दिया। बोल विराट स्वरूप भगवान की जय। कन्हैया ने मां को संपूर्ण विश्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुंह में करवाया। सारे नदी, पर्वत, बाग बगीचे, वन वाटिका, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल, सब देख देख के मैया थर 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 कांपने लग गई। मैया बोली, भगवान, हे प्रभु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। हे प्रभु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, या मेरी बुद्धि का कहीं भ्रम तो नहीं हो गया, या मेरी आंख खराब तो नहीं हो गई। बोली, ये लाला तो साक्षात भगवान है, ये तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन करवा रहा है। दंडवत प्रणाम करके चरणों में प्रणाम किया माता ने, और कहने लगी, स्तुति करी न जाए भई माना, जगत पिता में स्तुति करी जाए। माता भगवान के उस विराट स्वरूप की स्तुति करने लग गई, ध्यान करने लग गई। अरे ये तो साक्षात भगवान है। भगवान बोले, कन्हैया बोले, मैया प्रणाम क्यों कर रही है? जैसे मैया प्रणाम कर रही है, तुरंत हाथ पकड़ लिए अपने मैया के। अरे मैया, आप ये क्या कर रहे हैं? मैया बोली, सच्ची सच्ची बोल, तूने माटी खाई ना? मैया माटी की बात ही भूल गई, क्योंकि उनके दर्शन से, संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन से, वो जो माटी की बात थी, वो तो सब कुछ भूल गई। और डरती डरती बोली, लाला, तू मिट्टी की बात करता है, तेरे मुखड़े में तो पूरा उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। कन्हैया बोली, हे मैया, तेरे बुढ़ापे में आंखें खराब हो गई, तो ये क्या कह रही है मैया? अरे अपनी आंखें साफ कर, तेरे मुख में, मेरे मुख में पहाड़ दिख रहे हैं, मेरे मुख में हिमालय दिख रहा है। मैया दोबारा से देख, अपनी आंखें साफ करके देख मैया। माँ ने फिर से अपनी आंख साफ की। देखो मैया, मैं तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो साधारण एक बालक हूं तेरा।
उठा के लाला को अपनी छाती से लगा लिया। अरे बेटा, बुढ़ापे में न जाने कैसी कैसी बीमारियां लग जाती हैं। सारी बातें मैया भूल गई। जैसे ही भगवान को अपने गले से लगाया और प्रेम वात्सल्य से मैया दिखाने लग गई कन्हैया पर। बोल नंद के लाला की जय। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हे हरि मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन लो कन्हैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया, 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 सौरा की आंखों के तो
सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया में कह करके बोला दुर्योधन, छलिया में कह करके बोला दुर्योधन, छलिया में कह करके बोला दुर्योधन, छलिया में कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया 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 वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बोल कृष्णचंद्र भगवान नंद के लाला की नंद यशोदा ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण जो है भगवान को उन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार से कन्हैया अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, युवा अवस्था में आने लगे, उनकी लीलाएं आगे बढ़ने लग गई, एक से बढ़कर एक लीला करते रहे। श्री पराशर जी कह रहे हैं, एकदा तु बिना रामम कृष्णो वृंदावनं ययो विचचार वृतो गोपे वन्यपुष्पदगोज्ज्वलः। पराशर जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेय, एक दिन क्या होता है कि जो बलराम भैया है, क्योंकि वो दोनों भाई एक साथ खेलते, एक साथ कूदते, कोई भी अगर काम करना है तो वे दोनों भाई एक साथ ही रहा करते, सदैव एक साथ रहते। बड़ा प्रेम था उन दोनों भाइयों में। तो आज जो है कन्हैया जो है बिना अपने भाई को बताए हुए, बलराम को बताए हुए, उन्हें अपने साथ में लिए हुए अकेले ही वृंदावन को चले गए। घूमते घूमते
वे यमुना के तट पर आ पहुंचे। उस यमुना के तट पर एक कालिया नाग का एक बड़ा कुंड था। वहां पर एक कुंड था कालिया नाग का। उसका जो जल था वो विष की गर्मी से खौलता हुआ रहता था, क्योंकि उसमें विष था, कालिया नाग का विष था, जिसके कारण वो हर समय जैसे पानी उबलता है ऐसा ही था। उस कुंड के आसपास कोई भी विचरता नहीं था, कोई भी नहीं आता था, सबको डर था। यहां तक कि उस कुंड के ऊपर कोई पक्षी भी नहीं उड़ता था, पर यदि कोई उड़ जाए तो वह पक्षी भी जो है झुलस करके उस कुंड में चला जाता था। भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण उस कुंड के पास पहुंचे। उन्होंने विचार किया कि इस दुष्टात्मा कालिया नाग को जो यहां रहता है, जिससे ये संपूर्ण जो यमुना का तट है, ये यमुना का जो जल है, यह इसने दूषित करके रखा हुआ, क्योंकि उस कालिया नाग के विष के कारण कोई भी उस यमुना के तट पर नहीं आता था, क्योंकि उसमें वो विष भरा पड़ा था। अगर उसका कोई पान कर ले तो वो तत्क्षण ही समाप्त हो जाता था। बहुत ही विषैला इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं को भी काम नहीं आता था। तो कन्हैया कहते हैं कि मुझे इस कालिया नाग का दमन करना चाहिए, जिससे ये समस्त जो ब्रजवासी हैं ये निर्भय होकर के सुखपूर्वक यहां पर आ सके, इस यमुना का जल पी सके। ये जो गायें हैं हमारी, ये इसका जल पी सके और स्वच्छंद होकर के विचरण कर सके यमुना के तट पर। ऐसे भगवान ने सोचा। तेनेयं दूषिता शर्वा यमुना सागरंगमा न नरे गोधनेशापि तृषा ते रूपभूज्यते। इसलिए तदस्य नागराजस्य कर्तव्यो निग्रहो मया। इस कुमार्गामी नागराज, दुरात्मा जो एक कालिया नाग है, इसको शांत करने के लिए ही मैंने इस लोक में अवतार लिया है। और भगवान पास ही में एक कदम का वृक्ष था, उस पर चढ़ गए और वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूद गए। उस कुंड में कूदते ही कृष्णचंद्र ने उस नाग कुंड में अपनी भुजाओं को जोर से मारा। उनका शब्द सुनते ही जो उस कालिया नाग था वो तुरंत उनके सम्मुख खड़ा हो गया। कालिया नाग ने जब देखा कि उसके सामने एक सांवला सलोना सा बालक खड़ा है, उसके वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा है, श्री वत्स का चिन्ह है और पीले वस्त्र का धारण किए हुए हैं। बड़े मधुर एवं मनोहर मुखमंडल है, मंद मंद मुस्कान है, अत्यंत शोभायमान हो रहा है। चरण उसके सुकुमार हैं, सुंदर है।
मानो कमल की गद्दी है। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी घबरा नहीं रहा और निर्भीक होकर के मेरे सामने खड़ा है, बालक तनिक भी जो है न डर कर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है। इस बालक को किसी भी प्रकार से डर नहीं है कि जो ये यमुना का जल है, ये कुंड का जल है, ये तो बड़ा विषैला है, इसका पान करते ही मनुष्य अपने प्राणों को छोड़ देता है, जीव अपने प्राणों को छोड़ देता है। किंतु ये बालक बड़ी प्रसन्नता के साथ खड़ा है। वो कालिया नाग कृष्ण भगवान के ऐसे दर्शन को करते हुए बड़ा गदगद हुआ। उसने श्री कृष्ण के उन मर्म स्थानों में जो कोमल कोमल अंग थे भगवान के, क्योंकि नाग का जो अपना काम होता है वो होता है, वो किसी को नहीं देखता है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, उसका जो काम है वो है डसना। वो बालक था तो उसने कुछ नहीं सोचा और उसके कोमल कोमल मर्म स्थानों पर उसने डसना शुरू कर दिया। अपने शरीर के बंधन में उसने भगवान कृष्ण को जकड़ दिया, पकड़ लिया। भगवान कृष्ण नाग फांस में बंध गए, निश्चेष्ट हो गए। उस नागराज के नाग फांस में जो है वो बालक फंस गया, वो बंधनों में बंध गया। यह देखकर भगवान कृष्ण को जब उसके बाल सखाओं ने देखा कि भगवान कृष्ण जो है हमारा जो सखा है ये यमुना के उस विषैले जल में कूद गया है, वे रोने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए, भय से मूर्छित होने लग गए, पृथ्वी पर गिर गए। उसी समय नंद गोपाल नंद बाबा भी वहीं पर पहुंच गए। नंद गोपस्य गोपास्य रामचादमुद विक्रमः त्वरितं यमुनया जग्मो कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण ने देखा कि सारे मूर्छित पड़ गए, मेरे सारे सखा ये गोप ग्वालिन सारे मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो प्रभु ने इति सस्मरिता कृष्ण स्मित भिन्नोष्ट संपुटा आस्फोटयमोचयामासा स्वदेहं भोगिवन्दना। उस समय अपना शरीर फुलाकर भगवान ने खूब मोटा कर दिया, क्योंकि भगवान उस नाग के फांस में बंधे हुए थे। तो जब भगवान ने देखा कि मेरे सारे साथी रोने लग गए, मूर्छा आ गई सबको, उनका रो रो करके जो है बहुत बुरा हाल हो गया। भगवान को जो है उनको देख करके बड़ी दया आई, तो भगवान ने उसी समय अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया, मोटा करना शुरू कर दिया, जिससे उस सांप का शरीर टूटने लग गया। उस नाग का जो है शरीर था वो धीरे धीरे करके टूटने लग गया भगवान के शरीर को बढ़ाने से। भगवान की मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्ण ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया।
बोल कृष्णचंद्र भगवान की। और फिर अपने दोनों हाथों से उसका जो बीच का फण झुका करके उसके नतमस्तक पर सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लग गए। और भगवान उस कालिया नाग के मस्तक पर बहुत सुंदर नृत्य करने लग गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। वो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। 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 ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। नागे राजा 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 नागे राजा। ये देवताम की कामोली नगरताम की कामोली। ये देवता के कामोले नगरताम के कामोले। अरे नगराज कनी स्वाणी दिखेगी ये देवा पावन गौरमोली। नगराज कनी स्वाणी दिखेगी नगरेव पावने गौरमोले। हे देव कनी स्वाणी दिखेगी नगराज पावन गौरमोली। देव कनी स्वाणी दिखेगी नगराज पावने गौरमोले। जय नागे राजा नागे राजा जय नागे राजा नागे राजा जय नागे राजा नागे राजा। ये देव साढ़ क्यों का मोड़े अगर साढ़ क्यों का मोड़े। ये देव साढ़ क्यों का मोड़े नगराजा साढ़ क्यों का मोड़े। अगर सतरंजू का सोड़े ये देव शची घोड़ी आंधी दौड़े। नगरेव मड़वागी का तोड़े नगराजा तेरी घोड़ी लांदे दौड़े। अगर सतरंजू का सोड़े ये देव तेरी घोड़ी आंधी दौड़े। सबसे रंगों का तोड़े नगराजा तेरी घोड़ी लांदे दौड़े। जय नागे राजा जय नागे राजा बोलो जय नागे राजा नागे राजा जय नागे राजा नागे राजा। जय नागे राजा जय नागे राजा नागे राजा जय नागे राजा नागे राजा। ये देव खेली जालूगे देवा अगर खेली जालूगे देवा। ये देवा खेली जालोगे तुमा नगराजा खेली जालोगे तुमा। नगराजा तेरा शक मारेगा ये देवा शिवा भी दुआ। नगराजा तेरा संग मारेगा ये देवा सीधवाना। जय नागे राजा जय नागे राजा
नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी वो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय।